महिमा की सास एक नंबर की घमंडी थी। वो जैसे अपनी बहू को चंगुल में रखती थी, महिमा को भी अपने अंडर में रखना चाहती थी। लेकिन घर का माहौल देखकर महिमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आपने दादी सास वाली साड़ी क्यों पहनी है? आप दोनों एक जैसी साड़ी हर दिन क्यों पहनते हैं? अरे महिमा, वो क्या है ना, जब मैं शादी होकर आई तो मम्मी जी को मेरी साड़ियाँ बहुत पसंद आ गई। अब मैं जो साड़ी पहनती वो भी वही साड़ी पहनती। मैं लाल तो वो भी लाल, मैं काली तो वो भी काली। अरे धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि वो मेरी सारी साड़ियों को अपने अलमारी में रखने लगी और मेरे पास एक भी साड़ी नहीं बची। अरे बाप रे, क्या बात कर रही हैं मम्मी जी? फिर क्या करती थी आप? फिर क्या, मैं बाजार गई और 2 साड़ी ले आई। सिर्फ 2 साड़ी? उसमें क्या होता है? अरे नहीं, लेकिन वो भी सासू माँ को पसंद आ गई और उन्होंने उसे भी रख लिया। हे भगवान, आपको तो ये करना चाहिए था कि एक ही प्रिंट की 2 साड़ी ले आती, एक उनको दे देती और एक खुद रख लेती। आप सही बात पकड़ी हो तुम। यही किया मैंने, एक ही प्रिंट की, तब से 2 साड़ी लाना शुरू कर दिया। अब जो मैं पहनती हूँ वही वो पहनती है। अरे कई बार तो पड़ोसी चकरा जाते हैं कि सास कौन और बहू कौन। हे भगवान, मैं तो ऐसे कभी नहीं कर सकती। कोई बहू अपनी सास के जैसे पूरी जिंदगी कपड़े पहने? अरे सिर्फ कपड़े नहीं बहू, सासू माँ हर बात में मेरी बराबरी करती है। देख लेना, अभी तो तू आई है, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। आप हंस रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है सासू माँ। तभी दादी सास आ जाती है। अरे ये हेयर बैंड मेरे सर पे भी लगा दे। पर मम्मी जी, ये तो महिमा का है, वो बाल गीले थे तो लेकर लगा दिया। ऐसा तो एक ही है। अरे तो निकाल ना। पर मम्मी जी, मेरे बाल गीले हैं। अरे तो मैं क्या करूँ, बाल खोल कर घूम। दादी जी, लेकिन माँ को सर्दी लग जाएगी ना। वाह, ये बोली। देख बहू, अपनी बहू को इस घर के कायदे प्लस कानून सब कुछ समझा दे। इसे बता दे मुझे क्या पसंद है। और हाँ महिमा, ये जो तूने कंगन पहने है ना, मेरे लिए भी एक ऐसे ले आना, समझी? ये लीजिए दादी, यही रख लीजिए। मैंने क्या करना है? सासू माँ चलिए चाय बनाते हैं किचन में। सास और महिमा किचन में जाते हैं। माँ जी, इन्हें तो भगवान में दिमाग लगाना चाहिए, ना कि ये सारा दिमाग फैशन और बहुओं की बराबरी में लगा रही है। भगवान में तो अब मेरे दिमाग लगाने का वक्त आ गया है बेटा, बस तू परेशान ना होना। वैसे दादी सास तेरी बहुत अच्छी है, बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया। अरे गूगल देखकर पूरी अपडेट रहती है तेरी दादी सास। महिमा सासू माँ को गले लगा लेती है। सासू माँ, आपके जैसी सोच हो तो घर में सभी मिलकर रहे, थोड़ा सा झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ बेटी, यही तो है, लेकिन सासू माँ को लेकर मैं थोड़ी परेशान हूँ। कभी मन करता था कि कुछ अच्छा भड़कीला पहनूं या फिर कहीं इनके साथ घूमने जाऊं, बाहर निकलूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब कल रात में शादी में जाना है। घर पर तो फिर भी एक जैसी साड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन शादी ब्याह में भी सासू माँ मेरे जैसी ही साड़ी पहनती है। हैवी साड़ी इनसे संभलती नहीं, तो मुझे भी हल्की सी साड़ी पहनकर जाना पड़ता है शादी ब्याह में। अब सोच रही हूँ कल वाली शादी में तू ही चली जा दादी सास को लेकर। बाहर जाकर सर्कस बनाने से तो अच्छा है कि घर पर ही रहूं। उसकी चिंता मत करो सासू माँ, मैं आ गई हूँ ना। अब आप देखो, अगले रोज सास उठकर नहाकर साड़ी पहन लेती है कि बहू उस पर पानी गिरा देती है। अरे ये क्या महिमा, जानबूझकर पानी फेंक दिया। सासू माँ ने आज यही साड़ी पहनी है, अब मैं साड़ी बदलूंगी तो वो गुस्सा करेंगी। नहीं माँ, मैंने जानकर नहीं फेंका, मेरे हाथ से गिर गया। सास साड़ी बदल लेती है, लेकिन जब दादी सास अलग साड़ी पहनकर बाहर आती है तो बहू को देखकर भड़क जाती है। क्या बात है बहू, मुझे ये लाल साड़ी देखकर तूने नीली कैसे पहनी? पिछले 20 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ जी, वो महिमा के हाथ से मेरे ऊपर पानी गिर गया था तो मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। एक काम कीजिए, आप भी बदल लीजिए, या फिर मैंने साड़ी सूखने डाली है, अगर जल्दी सूख जाती है तो वही पहन लेती हूँ। ना ना, तब तक क्या मैं ये लाल गंदी सी साड़ी पहनूं?
मैं भी जा रही हूँ ये नीली डालने। दादी सास नीली साड़ी डालने चली जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो नीली पहन कर आती है तब तक सास की साड़ी हरी हो जाती है। अरे तुमने फिर साड़ी बदल ली? बहू क्या चाह रही है ये बता। 20 साल हो गए हम दोनों की साड़ी एक ही है, फिर आज तू बार बार साड़ी क्यों बदल रही है? महिमा की सास कुछ कहती कि फिर एक बार दादी सास साड़ी बदलने चली जाती है। अब तो ये खेल चल पड़ा। सारा दिन दादी सास और सास साड़ी बदलती रह गई और फिर रात को जब शादी में जाने का वक्त आया तो महिमा की सास खूब भारी साड़ी पहनकर तैयार होकर खड़ी हो गई। ना जी ना, ये वाली साड़ी पहनने की मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी ये साड़ी ऊपर रखी है, कौन निकाले? माँ जी, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं साड़ी बदलूं। सुबह से कुछ न कुछ हो रहा है कि साड़ी बदलनी पड़ रही है। खैर, दोनों सास बहू शादी में पहुंचती हैं, जहां सारे रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि घर की 3 औरतें और तीनों ने पहली बार अलग अलग साड़ी पहनी है। अरे क्यों नहीं पहनती थी तू हैवी साड़ी? कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है कि आज महिमा ने सास को तैयार किया है। बिल्कुल परी लग रही हो भाभी। और क्या, उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो तो ही अच्छा लगता है। दादी सास भी आज पहली बार से जम रही है, नहीं तो बहू के कहने पर जो मिलता था बेचारी वही पहन लेती थी। मुझे तो लगता था जैसे ये लोग सस्ती साड़ी लेने के चक्कर में एक ही प्रिंट की 2-2 साड़ी ले लेती थी। तभी तो देखो हमेशा एक जैसी साड़ी। अरे उम्र के हिसाब से कपड़े भी अच्छे लगते हैं। कभी बहू सास की तरह हल्का रंग और कभी सास बहू की तरह चटखारे वाला रंग। आज देखो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं सब। सभी ये बात बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। महिमा की सास का मुंह लटक जाता है। अरे क्या हो गया बहू? हाँ, क्या हो गया माँ जी? देखो, सबको लगता है कि मैं माँ जी को उनके पसंद के कपड़े नहीं दिलाती हूँ, लेकिन माँ जी तो खुद मेरे जैसे कपड़े पहनती हैं। नहीं नहीं बहू, मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दे। कोई कुछ भी सोचे, मुझे तो मेरी बहू पर गर्व है कि वो इतने साल तक मेरे साथ मैनेज करती रही। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है बहू, मुझे माफ कर दे। सास महिमा की तरफ हंसती है और थैंक्स बेटा। विमला की बहू निशा वैसे तो खूब होशियार थी, पर उसे सबकी नकल करना बहुत पसंद था। वो जिस किसी से भी मिलती उसी की नकल करने लगती थी। विमला और निशा का पति संतोष उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। विमला अपनी बहू को हरदम समझाती थी कि ये नकल करने की आदत एक दिन तुम्हें महंगी पड़ेगी, पर निशा कहाँ सुनती थी। वो तो टस से मस नहीं होती थी। अरे बहू, तुझे टाइम का कोई ख्याल है कि नहीं? मेरी चाय ला रही है या फिर बाहर से मंगवा लूं? सासू माँ, आज से आपको सिर्फ एक टाइम चाय मिलेगी। आपकी सेहत के लिए चाय ठीक नहीं है। हैं? क्या कहा तूने? अरे अब ये किसकी नकल करके सीख आई है तू? अरे सासू माँ, वो नाटक है ना, उसका पति सिर्फ मेरा है। उसमें बहू अपनी सास को एक टाइम ही चाय देती है ताकि सास तंदुरुस्त रहे। अरे वो इसलिए क्योंकि उसे बीपी की बीमारी है, मुझे थोड़ी ना कोई बीमारी है। फिर मुझे एक टाइम चाय क्यों? देखिए, मैं एक आदर्श बहू हूँ, इसलिए जैसे उस नाटक की बहू है वैसे ही मैं रहूंगी। विमला अपनी बहू की बात सुन के माथा पीटने लगती है। तभी संतोष भी वहां जाता है। अपनी माँ को परेशान देख के वो चिंतित हो जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? अरे बेटा, तू ये सब जाने दे। सबसे पहले इस केबल टेलीविजन को घर से बाहर फेंक, वरना इस घर में कुछ दिन खाना मिलना भी बंद हो जाएगा। अरे माँ, पर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? विमला अपने बेटे को पूरी आप बीती सुनाती है, जिसके बाद संतोष केबल कनेक्शन बंद करवा देता है। अब निशा बिना टेलीविजन के बोर होने लगती है, इसलिए वो घर का सारा काम निपटा के आस पड़ोस में घूमने निकल जाती थी। निशा अपने पड़ोसियों के घर में जो भी सामान देखती, उस सामान को बाजार जाके अपने घर ले आती। एक दिन निशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है। वहां जाकर निशा देखती है कि उसकी फ्रेंड राखी ने बहुत जबरदस्त हार पहना है।
अरे राखी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? ये तो मैंने बलराम ज्वेलर्स से लिया है। पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा ऐसा हार। अरे नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे ये सब? मेरे पास ऐसा ही हार है, वो तो बस मैंने आज पहना नहीं, अगली बार जरूर पहन के आऊंगी। बस फिर क्या था, निशा घर जाते ही संतोष से वैसा ही हार लेने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। संतोष के बहुत समझाने पर भी जब निशा नहीं मानती तो संतोष वैसा ही हार ले आता है। निशा ये देखकर बहुत खुश होती है और अगली किटी पार्टी में उस हार को पहनकर सबके सामने जाती है। हार देखकर राखी जल के कोयला हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी निशा अब उसकी नकल करने लगी है। अब निशा सेम वैसे ही कपड़े और गहने लेती जैसे राखी पहनती है। विमला और संतोष भी निशा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, इससे अच्छा तो बहू टेलीविजन ही देख लेती, कम से कम खाने पीने में ही नकल करती ना। पर अब तो उसने कपड़े, गहने, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी बिल्कुल अपनी सहेली राखी की तरह कर लिया है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो निशा के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं तो इसके रोज़ रोज़ के खर्चों से भी परेशान हो गया हूँ। बेटा, अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे, और फिर नकल भी करनी होगी तो भिखारियों की करनी पड़ेगी, क्योंकि इस उम्र में मांगने के नए नए तरीके तो सोच नहीं पाएंगे। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। निशा की इस आदत से छुटकारा पाना ही होगा। संतोष सोच में डूब जाता है। इधर निशा की सहेली राखी भी निशा को सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगती है। एक दिन निशा और उसकी फ्रेंड्स मार्केट जाने का प्लान बनाती है। निशा सोच में डूब जाती है। वो किसी भी तरह राखी को टक्कर देने का प्लान बनाती है। मार्केट के लिए तैयार होने से पहले निशा राखी के घर चली जाती है। हाय राखी, कैसी हो? अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो ठीक हूँ निशा, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे मैं भी ठीक हूँ। वो तो मैं ये कह रही थी कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मेरे घर चलो, ताकि मैं तुम्हारी मदद से तैयार हो सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। राखी फटाफट तैयार हो जाती है और निशा के साथ उसके घर चली जाती है। निशा राखी को अपनी सास विमला के पास बिठाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में निशा बिल्कुल सेम राखी की तरह तैयार होकर आ जाती है। राखी ये देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। क्यों राखी, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बताऊं निशा, बुराई तो नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने तो चप्पल भी सेम मेरी चप्पल की जैसी पहनी है। वैसे जब तुम खुद ही तैयार हो सकती थी तो मुझे क्यों बुलाया था? अरे वो तुम सासू माँ से बात करने में बिजी हो गई थी, इसलिए मैं खुद ही तैयार हो गई। तभी निशा की बाकी की सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और सब मार्केट के लिए निकल जाती हैं। राखी निशा को सबक सिखाने की योजना बना लेती है। वो जैसे ही मार्केट पहुंचती है वैसे ही राखी एक दुकान से सामान चुराकर निशा की बैग में डाल देती है। दुकानदार चोरी होते हुए देख लेता है, पर वो राखी की शक्ल नहीं देख पाता। कपड़ों की पहचान करके दुकानदार राखी और निशा दोनों को रोक लेता है और चोरी का इल्जाम लगा देता है। अरे भाई, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? तलाशी ले लो हमारी। हाँ हाँ भाई, इस तरह चोरी का इल्जाम लगाना भला तुम्हें शोभा देता है क्या? इतना तो मैं जानता हूँ कि चोर तुम दोनों में से कोई एक ही है। अभी तलाशी लेने के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम दोनों जुड़वा बहनों में से चोर है कौन। दुकानदार दोनों की तलाशी लेता है और उसे चोरी का सामान निशा के बैग से मिलता है। निशा ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये किसने किया होगा। दुकानदार निशा को बहुत बुरा भला कहता है। वो रोते हुए घर के लिए निकल जाती है। तब रास्ते में राखी उसे पूरी बात बताती है। राखी की बात सुनकर निशा दंग रह जाती है। वो राखी से ये सब करने की वजह पूछती है, पर राखी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। घर जाके निशा अपनी सास विमला और पति संतोष को पूरी बात बताती है। निशा, बुरा मत मानना, पर यह सब तुम्हारी नकल करने की आदत की वजह से हुआ है। ना तुम राखी की नकल करती और ना ही इस तरह बाजार में तुम्हारी इंसल्ट होती। तभी वहां राखी भी आ जाती है और अपने किए की माफी मांगती है। निशा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी इस आदत से छुटकारा दिलाना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहू, तू जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है।
तुझे किसी की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब कौवा हंस की चाल चलता है तो वो अपनी चाल भी भूल बैठता है। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे अपने किए की माफ़ी मांगती है और उसके बाद से वो अपनी नकल करने की आदत छोड़ देती है।